SGLT2 इनहिबिटर्स जिनमें के आते हैं डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन या सोटाग्लिफ्लोजिन। आम आवाम इन अद्वियात को डायबिटीज़ वाली दवाइयाँ या शुगर वाली दवाइयाँ समझती हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इन अद्वियात का डायबिटीज़ के पेशेंट में जो इस्तेमाल है वो एक बड़ा ही लिमिटेड इस्तेमाल है। इन दवाइयों का जो असल फ़ायदा है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है और गाइडलाइंस हमें क्या कहती हैं प्रैक्टिस करने के लिए रियल लाइफ में। और इस एपिसोड के एंड तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन सारे SGLT2 इनहिबिटर्स का इस्तेमाल अगर आप सिर्फ डायबिटीज़ के मरीज़ों तक रखेंगे तो आप इनका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे। और ये दवाइयाँ बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और हार्ट फेलियर पेशेंट्स की जो अद्वियात हैं उनमें टॉप द लिस्ट आ चुकी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर अपने घर वाले स्टूडियो से। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम सीधा जंप इन करते हैं और SGLT2 इनहिबिटर्स जो अद्वियात हैं इनके फ़ायदे डिस्कस करते हैं हार्ट फेलियर में और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। उसमें जाने से पहले क्विकली आपको पता होना चाहिए कि SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं ये गुर्दे में जाके बेसिकली काम करते हैं, जो अभी हमें पता है। अभी इस दवाई के बेतहाशा फ़ायदे ऐसे हैं जो इस मैकेनिज़्म से एक्सप्लेन नहीं होते। ये जो गुर्दे के अंदर वाली मैकेनिज़्म है इसमें SGLT2 इनहिबिटर्स गुर्दे के अंदर ट्यूब्यूल्स में एक रिसेप्टर को अटैच होते हैं और सोडियम और ग्लूकोज को, यानी कि नमक और ग्लूकोज को पेशाब में ज़्यादा एक्सक्रीट कराते हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है SGLT2 इनहिबिटर, यानी कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। इसको ट्रांसपोर्टर 2 इसलिए कहा जाता है कि एक ट्रांसपोर्टर 1 भी होता है जिसका ज़रा डिफरेंट काम है। बहरहाल ये है एक बेसिक मैकेनिज़्म जिसका हमें पता है। पेशाब में ज़्यादा शुगर निकलती है, ज़्यादा सोडियम निकलती है, जिसकी वजह से अज्यूम किया जाता है कि शायद इस दवाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि खून में शुगर का थोड़ा सा कम होना, खून में सोडियम की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर का कम होना। ये दवाइयाँ एज ए डाइयूरेटिक भी काम करती हैं क्योंकि इनकी वजह से आपको थोड़ा पेशाब ज़्यादा आता है और बॉडी में जो वॉल्यूम और फ्लूइड है उसका बैलेंस बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा मेंटेन रहता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की कि अब जब इन पिछली रिसर्चों को बार बार एनालाइज किया जा रहा है तो और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स यूरिक एसिड को भी कम करते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। लेकिन इन सारे टॉपिक्स पर अभी सिर्फ डिस्कशन हो रही है। जो इन दवाइयों का पिछली सारी रिसर्च से इस्तेमाल साबित हो गया है और जिसकी वजह से ये अद्वियात हार्ट फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में नंबर 1 पे आ गई हैं, हम आज उस रिसर्च को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हार्ट फेलियर पे। हार्ट फेलियर एक बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दिल ख़त्म हो गया है, इसका ये मतलब होता है कि दिल में मसले की वजह से आपके जिस्म के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पाँव में स्वेलिंग होना, फेफड़ों में पानी का भर जाना, पेट का फूल जाना, इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। ये 2 तरीक़ों से हो सकता है, या आपका दिल बहुत वीक हो गया है जिसमें आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम हो गई है, या आपका दिल बहुत सख्त हो गया है ब्लड प्रेशर की वजह से जिसमें आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन तो अभी 40 या 45 से ज़्यादा है, पर उस दिल के सख्त होने की वजह से क्योंकि वो सही पंप नहीं कर पाता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आपके जिस्म में इस तरह की चेंजेस होती हैं कि बॉडी वॉल्यूम या फ्लूइड को रिटेन करना शुरू कर देती है,
जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, ये दोनों हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में गाइडलाइन रिकमेंडेड हैं कि इन दोनों तरह के पेशेंट्स में SGLT2 इनहिबिटर्स यूज़ हो सकते हैं। हार्ट फेलियर के वो पेशेंट्स जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम होती है, उसमें 2 ट्रायल हैं। पहला है डेपा HF, जिसमें तकरीबन 4700 लोगों को स्टडी किया गया, और दूसरा है एम्परर रिड्यूस्ड यानी कि एम्पाग्लिफ्लोजिन रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाले पेशेंट में स्टडी किया गया। इसमें भी तकरीबन 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स थे, और इन दोनों स्टडीज़ में देखा गया कि जब डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन को किसी और ना दवाई या प्लेसिबो से कंपेयर किया गया तो इन पेशेंट्स में हार्ट फेलियर रिलेटेड जो आउटकम थे, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ना, हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशन होना या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ की वजह से डेथ का होना, वो सब में बेहतरी आई। फिर दूसरे नंबर पे वो पेशेंट्स जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन अभी 40 से ज़्यादा है, इसमें आया एम्परर प्रिजर्व्ड ट्रायल और डिलीवर HF ट्रायल। अगेन एम्पाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन ही स्टडी किए गए, और इन पेशेंट्स में भी यही देखा गया कि जब आप SGLT2 इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं तो उसके मुकाबले में प्लेसिबो जो होता है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और SGLT2 इनहिबिटर्स इस्तेमाल करने वाले मरीज़ों में हार्ट की कॉम्प्लिकेशन कम हुई। और तीसरा होता है एक्यूट हार्ट फेलियर, यानी कि वही पेशेंट जिसका दिल कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा सख्त है, उसको बाज़ औक़ात जिस्म में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। और इन पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में भी स्टडी किया गया तो साबित हुआ कि अगर SGLT2 इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाए या अगर वो पहले यूज़ कर रहे थे तो उनको मेंटेन किया जाए तो एक्यूट हार्ट फेलियर वाली एपिसोड में भी बेहतरी लाई जा सकती है। तो तीनों पेशेंट, वो दिल के पेशेंट जिनका दिल कमज़ोर है, EF 40 से कम है, वो पेशेंट जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से ज़्यादा है, और तीसरा जो एक्यूट हार्ट फेलियर की वजह से फेफड़ों में, टांगों में पानी भर जाने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। जब इनमें ये अद्वियात यूज़ की जाती हैं तो इनके आउटकम बहुत ही बेहतर होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स का रोल गुर्दे के मरीज़ों में देखने के लिए। गुर्दे के मरीज़ों में SGLT2 इनहिबिटर्स के 3 बड़े ट्रायल हो चुके हैं, जिनमें पहला है क्रीडेंस ट्रायल, उसके बाद आ जाता है डेपा CKD, और तीसरा है एम्पा किडनी। इन तीनों में से जो क्रीडेंस ट्रायल है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट भी थे, लेकिन जो बाकी 2 ट्रायल्स हैं उनमें डायबिटिक पेशेंट थे और नॉन डायबिटिक पेशेंट भी थे। और इन तीनों ट्रायल्स का जब सारा डेटा हम मिला के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं वो गुर्दे के मरीज़ों में, बेशक गुर्दे का मरीज़ डायबिटीज़ की वजह से हो या डायबिटीज़ के अलावा किसी और मर्ज़ की वजह से हो, दोनों किस्म के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। अब ये फ़ायदे 2, 3, 4 किस्म के हैं, जिनमें हमारे आम आवाम के लेवल पे समझने वाले 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की जो रफ़्तार है वो कम हो जाती है, यहाँ तक कि तकरीबन 23 से 38% तक, और दूसरा है आपका प्रोटीन यूरिया कम हो जाता है। ये 2 हैं बड़े बड़े आम आवाम की समझ के लिए फ़ायदे। अब जब ये चीज़ें होंगी और ये फ़ायदे साल हा साल जारी रहेंगे, गुर्दे का मर्ज़ नहीं बढ़ेगा, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ही है कि आपका दिल भी बेहतर रहेगा, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, आपकी ब्लड वेसल भी बेहतर रहेंगी। लेकिन यही चीज़ स्टडीज़ ने भी साबित कर दी है, हमें कोई इनडायरेक्टली नतीजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यही सारे फ़ायदे इन रिसर्चेस में भी देखे गए कि इन पेशेंट्स में जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं, जैसे कि हार्ट का फेल होना, जैसे कि स्ट्रोक का होना, हार्ट अटैक होना, और इनमें से किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ना या डेथ होना, इन सब में बेतहाशा फ़ायदे देखे गए। और इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर इस वक्त जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं
और हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं वो सारी रेकमेंड करती हैं कि इन सब पेशेंट्स को हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर के वो पेशेंट जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जिनको डायबिटीज़ नहीं है, इन सब में ये अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इनके फ़वाइद अनबिलीवेबली ज़्यादा हैं और हर तरह से मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि जो हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स हैं वो ना सिर्फ डायबिटिक मेडिसिन है बल्कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। इसका हमें अभी तक इनडायरेक्ट रिसर्च से पता चल रहा है और उसकी मैकेनिज़्म क्या है हमें अभी तक कंफर्म नहीं है, जो कि फ्यूचर में कंफर्म हो जाएगी। पर आपने इस एपिसोड से ये लेके जाना है कि SGLT2 इनहिबिटर्स डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन वगैरह डायबिटिक या शुगर की अद्वियात नहीं हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद दवाइयाँ हैं जो कि हर तरह के मरीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक और एपिसोड में मैं इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस, लिमिटेशन डिस्कस करूँगा। यहाँ से मुझे इंतज़ार रहेगा आपके एक्सपीरियंस का कि क्या आप ये दवाइयाँ लेते रहे हैं, ले रहे हैं या कब से आपने लेनी शुरू की और आपको इन दवाइयों से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ या आप SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में किस तरह सोचते थे। आपकी ओपिनियन का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स में हम इस इशू को और डिस्कस करेंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।